लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि हे वासुदेव, हे कृष्ण, आपको बारंबार नमस्कार है। अब यह बताइए कि चैत्र के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, एकाग्रचित्त होकर के यह पुरातन कथा सुनो, जिसे वशिष्ठ जी ने दिलीप के पूछने पर कहा था। दिलीप जी कहते हैं कि भगवान, मैं एक बात सुनना चाहता हूँ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नामक एकादशी होती है। आज की जो एकादशी है वो कामदा नामक एकादशी है। वह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए वह एक दवानल ही है, यानी अग्नि के समान ही है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास किया करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस गिरी का सेवन करती थीं, अर्थात वहाँ आया जाया करती थीं। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक के राज्यसभा में वो स्वयं बैठ करके मनोरंजन कर रहे थे। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उनके साथ उनकी प्यारी ललिता नहीं थी, अर्थात पत्नी नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई एवं जवान भी लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने एवं गान में त्रुटि होने की बात बतला दी। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने गाते हुए कामातुर ललित को शाप दे दिया कि हे दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय पत्नी के वशीभूत हो गया है, इसीलिए तू जो है पिशाच हो जा अथवा राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख वाले, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर भी वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता का अपने पति की विकराल आकृति देखकर मन ही मन बहुत चिंतन करती रहीं एवं भारी दुख से कष्ट पाने लगीं। सोचने लगीं कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया जहाँ एक शांत मुनि बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ बैर विरोध नहीं था। ललिता के शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सन्मुख खड़ी हो गई। मुनि बड़े ही दयालु थे। वह दुखनी को देख करके इस प्रकार से कहते हैं कि हे शुभे, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मेरे सामने सब सच सच बतलाओ। तब ललिता कहती हैं कि है महामुनि, वीरधनवा नामक नाम वाले एक गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। हे ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह मुझे बतलाइए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाएं,
उसका उपदेश कीजिए। तब ऋषि कहते हैं कि भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली है और पवित्र है एवं उत्तम भी है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो भी पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे दो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके साप का दोष दूर हो जाएगा। राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा ही हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन ब्रह्म ऋषि के समीप ही भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए वह वचन कहा कि मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, उसके पुण्य प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने पुनः दिव्य देह धारण कर ली, राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्व तत्व की प्राप्ति हो गई। हे नृपश्रेष्ठ, वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले के अपेक्षा अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर के अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाच तत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसी के साथ में आज की जो कामदा नामक एकादशी की कथा है वो यहीं संपन्न होती है। शेष आगे की कथा जो है वैशाख मास कृष्ण पक्ष में वो बरुथनी का वर्णन किया जाएगा। आज की कथा यहीं संपन्न होती है। तो एकादशी व्रत जो है वो सभी को अवश्य करना चाहिए और विधि पूर्वक पालन करना चाहिए और कथा अवश्य सुननी चाहिए। और कथा सुनने के पश्चात, पूजन करने के पश्चात में यथाशक्ति दान भी अवश्य करना चाहिए। तो जो भी व्यक्ति कथा सुने अथवा सुनावे उसको दान अवश्य करना चाहिए। आज एकादशी महारानी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।